Hello, class 11 students. Today we will discuss the new topic, that is projectile motion. Projectile motion is very new topic for you. Projectile का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड. किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है इस तरह से, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ से आप ग्राउंड पे खड़े हैं, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका तो ये इस तरह से जाके इस तरह से जाके इस तरह से गिरता है. उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ना. तो उसकी डेफिनेशन ये है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल. सच ए प्रोजेक्टाइल माइट बी ए फुटबॉल, ए क्रिकेट बॉल, ए बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको आप ऐसे फेंकते हैं, तो उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं. मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में बी थॉट ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स. अब इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन कंपोनेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एक कंपोनेंट अभी इसमें समझ सकते हैं, जब ऐसे फेंकेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है. तो ये किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो ये दिस इज़ गोइंग फॉर ऊपर और इधर ट्रांसफ़र ऊपर भी हो रहा है और साइड में भी हो रहा है. तो इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, वन इज़ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वन इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इट वॉज गैलीलियो हु फर्स्ट स्टेटेड दिस इंडिपेंडेंसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट्स होते हैं और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है. इन आवर डिस्कशन वी शैल अज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. एयर का जो रेजिस्टेंस, एयर की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो बॉल को कम स्पीड कम करेगा या ज़्यादा करेगा, जैसा भी एयर का डायरेक्शन होगा, वो हम यहाँ पे इस डेरिवेशन में कंसिडर नहीं करेंगे. सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ वेलोसिटी v नॉट. इनिशियल वेलोसिटी अगर v नॉट है, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा नॉट विथ द एक्स एक्सिस. ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए. इसमें से हमने v नॉट इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज मेकिंग थीटा नॉट विद द बेस ग्राउंड. After the object has been projected, the acceleration acting on it is that due to gravity which is directed vertically downward. जब हमने इसको फेंक दिया तो उसके बाद तो वो ग्रेविटी में ही रहेगा. तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है दैट इज़ ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा. सो यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे आएगा. that will be acceleration will be minus gj. minus g is the acceleration due to gravity. और यहाँ पे जो x कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, सो एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट होगा दैट विल बी 0 एंड y कंपोनेंट इज माइनस g. द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हमने फेंका है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल. Horizontal component will be v naught cos theta naught and vertical component will be v naught y equal to v naught sin theta naught. If we take initial position to be the origin, अगर starting position इसकी origin है तो यहाँ के coordinates 0 0 होंगे. So x 0 is 0, y 0 is 0, x 0 y 0 0 होगा. Then so equation 4.34b, equation 3.44b, what is that equation? that will become x equal to v naught x t. वो इक्वेशन ये वाली है, ये जो हमने पढ़ी थी, s इक्वल टू यू टी प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये दो कंपोनेंट्स हमको कंसिडर करने होंगे, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट. एक्स कंपोनेंट में x 0 0 है, y 0 0 है. ओके, सो बचेगा सिर्फ v नॉट एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ए एक्स भी 0 है तो बचेगा सिर्फ v नॉट एक्स टी. और y कोऑर्डिनेट में y नॉट है 0, v नॉट वाई टी कितना है, v नॉट वाई इज़ v नॉट साइन थीटा नॉट. ओके, ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको. दैट इज़ पहला जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगा और इसमें ये वाला v नॉट एक्स टी प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचता है. इसके नेक्स्ट इसमें हम v नॉट एक्स की जगह v नॉट कॉस थीटा नॉट पुट करेंगे तो ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी. सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे v नॉट वाई टी, तो v नॉट वाई टी हो जाएगी v नॉट साइन थीटा टी, साइन थीटा नॉट इंटू टी. और एक्सेलरेशन ए वाई की जगह पे पुट करेंगे g,
minus g, so it will become minus half gt square. So components of velocity at time t can be obtained using equation 4.33b. वेलोसिटी का कंपोनेंट्स देखेंगे तो वी एक्स वी नॉट एक्स दैट इज़ वी नॉट कॉस थीटा नॉट आएगा, और वी वाई कितना आएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, दैट इज़ यू प्लस ए टी होता है फॉर्मूला, यू प्लस ए टी. तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा, और ये यहाँ पे यूज़ करना है यू इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन यूज़ करना है, दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं. So equation 4.38 gives the x and y coordinates of the position of projectile at time t in terms of two parameters, initial speed and projection angle theta naught. Notice that the choice of mutually perpendicular x and y directions for the analysis of projectile motion has resulted in a simplification. One of the components of velocity, that is x component, remains constant throughout the motion and only the y component changes, like an object in free fall in vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री फॉल में जिस तरह से सिर्फ वाई कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, एक्स कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, उसी तरह से प्रोजेक्टाइल में भी होगा. दिस इज शोन इन फिगर 4.18. नेक्स्ट पेज में वो फिगर है. नोट दैट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट इज़ ज़ीरो. इसमें मैक्सिमम हाइट पे ये यहाँ से पहुँचेगा, और वहाँ मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कितना हो जाएगा, ज़ीरो. वी वाई ज़ीरो क्यों हो जाएगा, दैट वी विल स्टडी फर्दर. वी वाई की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी. तो यहाँ पे साइन थीटा वी वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मीन्स दिस फुल वैल्यू विल बिकम ज़ीरो, एंड देयर फोर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. दिस टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम हाइट पे ये ज़ीरो क्यों हो जाता है, और यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो क्यों आती है, that we will study in the next class, and more detail of projectile motion. Thank you.